हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जीके क्लासेस में। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये जितने क्वेश्चन कराएंगे आरआरबी रेलवे में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दीक्षा ने 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 575 रुपये उधार लिए। वह 4 वर्षों बाद ऋण अदायगी के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करेगी? यानी दीक्षा को 4 वर्षों बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो हम पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। ऐसा ही हमारा कितना है, 575 रुपये है मूल राशि गुणे हमारा दर हो गया 5%, समय हमारा है 4 भागे 100। तो क्या करेंगे हम, 5 दूनी 10, 4 पंचे 20 और हमारा हो जाएगा 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, 2 बचा, फिर 5 हम 25, 115 हमारा ब्याज आ गया। कितनी धनराशि में टोटल देनी पड़ेगी, तो हमारे जितना था 575 मूलधन प्लस ब्याज 115, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 के 0, 5 5 10 के 0, हाथ है 1 तो 7 1 8 1 9, फिर 5 1 6, 690 रुपये हमें टोटल 4 वर्षों के बाद दीक्षा को 4 वर्षों बाद देना पड़ेगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जमा की गई 8,500 रुपये की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 2,040 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर हमें ज्ञात करना है। तो हमें दर निकालना है, तो इसका जो होता है सूत्र तो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमारा ब्याज कितना है, 2,040, मूलधन कितना है 8,500 रुपये, गुणे दर हमें ज्ञात करना है, समय है 3 वर्ष, भाग्य कितना है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। फिर हमारा क्या होगा कि जो 2,040 से ये ऊपर आ जाएगा और दर हमें निकालना है, तो दर यहाँ पर आ जाएगा और 85 गुणे 3, तो हमारा हो जाएगा 17 × 5 = 85 और 17 एकम 17 और 3 होगा 20 और 17 दूना 34, तो 120 आ गया हमारा। 17 से काटा, फिर 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा तो 5 चौक 20 और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 8 24, तो हमारा जो दर होगा वो 8% होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आयशा ने 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1,000 रुपये उधार लिया। उसे 4 वर्षों में कितनी धनराशि लौटानी होगी? तो चलिए हम सूत्र वही रहेगा, हमारा 1,000 रुपये होगा मूलधन, पहले हम ब्याज निकालेंगे। उसके बाद 5 हो गया हमारा दर, समय हो गया हमारा 4, बाकी कितने होंगे 100, 2 से जो 2 जीरो गए, 5 चौक 20, 20 एकम 20, हमारा होगा 20, 200 हो गया ब्याज। कितनी राशि हमें लौटानी होगी, तो हमारा हो गया 1,000 मूलधन प्लस 200, तो हमें टोटल 1,200 राशि उसे 4 वर्षों के बाद लौटानी होगी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5 की वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है, तो उसे 2 वर्षों के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? तो चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम हल करते हैं कितनी राशि प्राप्त होगी उसे। मूलधन हमारा हो गया 37,000 गुणे 4.5 ये हो गया, टाइम हो गया 2 वर्ष, भाग्य हो गया हमारा 100, दशमलव हटेगा 0 बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गया। अब इसे गुणा करते हैं, तो 37 गुणे 45, 5 से 35, 35 के 5 हाथ हैं 3, 15 15 3 18, 7 चौक 28, 28 के 8 हाथ हैं 2, 4 12 2 14, 5 8 2 16, 16 की 6 हाथ हैं 4 5 1 6 1, 1665 और 1665 गुणे 2, तो 5 दूनी 10, 10 के 0 आता है 2, 6 दूनी 12 1 13, 13 के 3 आता है 1, तो 6 दूनी 12 1 13, 13 के 3 आता है 1, 2 एकम 2 1 3, इतना हमारा आ गया ब्याज। उसे 2 वर्षों बाद कितने रुपए मिलेंगे, तो जितना जमा किया था
37,000 प्लस 3,330 कितना है कि 0 3 3 0 हो गए 3 और 3 इसे उतर आया 7 3 10 10 के 0 आते हैं 3 1 4 इतने रुपए उसे 2 वर्षों के बाद प्राप्त होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है 2,735 रुपये का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। तो हमें ब्याज निकालना है। तो एसआई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन हमारा कितना है 2,735, दर कितना है 5, समय कितना है 4 वर्ष भागे 100। तो क्या हो जाएगा 5 ब्याज निकालना है तो 25 2 हो गया 5 चौक 20 3 बचा 5 7 35। देखिए दोबारा देख लीजिए 25 2 बचा हो गया यहाँ पर 23 5 चौक 20 3 बचा 5 7 35। तो इतने रुपए ब्याज अर्जित होगा 4 वर्षों में। हमारा अगला क्वेश्चन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। यहाँ पर भी ब्याज निकालना है। तो मूलधन हमारा हो गया 1250 गुणे दर कितना है 4, समय कितना है 6 भागे 100। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 2 बचा 25 यहाँ पर हो जाएगा 25 दूना 50 गुणे 6 6 0 0 6 पंचे 30 300 रुपये यहाँ पर ब्याज अर्जित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि जमा कराई जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सिंपल सा है ब्याज के रूप में। तो यहाँ पर 600 रुपये हमारा हो गया मूलधन गुणे दर और समय कितना है हमारा 5 भागे 100। तो 8 छंग 48 गुणे 5। तो यहाँ पर क्या होगा 5 40 40 के 0 आधे 4 5 20 4 24 240 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है 400 रुपये प्रतिवर्ष कितनी % दर से सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 रुपये हो जाएगा। मतलब दर कितनी होगी इसकी दर निकालना हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा सही 400 हो गया मूलधन। देखिए थोड़ा 1 मिनट यहाँ पर हमें पहले ब्याज पता करना कितना है। तो 520 माइनस 400 हमारा जो ब्याज होगा 120 रुपये होगा। तो 120 रुपये हमारा ब्याज हो गया। मूलधन हो गया हमारा 400, दर हमें ज्ञात करना है। समय हमारा हो गया 5 वर्ष बटे 100 2 0 से 2 0 काट दिए दर इधर आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20 यहाँ पर हो जाएगा 120 ये कट गया। तो हमारा 6% प्रतिवर्ष बनेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें।